गांव के बाहर बसा पुराना हवेली, जो वर्षों से बेतरतीब और वीरान पड़ी थी, अब एक खौफनाक रहस्य का केंद्र बन चुका था। लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे और रात के समय वहां से गुजरने से डरते थे। राहुल, एक युवा और साहसी पत्रकार, हवेली की सच्चाई को जानने के लिए वहां जाने का मन बना चुका था। उसने सुना था कि हवेली में कुछ साल पहले एक परिवार का खून हो गया था और तभी से वहां अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थी। रात के 12 बज चुके थे और हवेली की घनी परछाइयों में राहुल ने कदम रखा। हवेली की पुरानी दरवाजे पर लगी जंग लगी चूड़ियां एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। कमरे में घुसते ही दीवारों पर लगे पुराने चित्र और धूल से भरे फर्नीचर ने उसके दिल को एक ठेस पहुंचाई। हवेली के अंदर का अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। उसने अपने कैमरा की फ्लैश लाइट ऑन की और कमरे की ओर देखा। अचानक कमरे में एक पुरानी पलंग पर रखी खून से सनी चादर ने उसकी नजरें खींच ली। राहुल ने चादर को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चादर को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट्स बुझ गईं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से कमरे का मुआयना किया। अचानक उसे कहीं से रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवेली के अंदर से ही आ रही थी। राहुल ने उस आवाज का पीछा किया और एक पुरानी बाथरूम के दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा बहुत ही पुराने और जंग लगे हुए थे, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही एक सर्दी और अजीब सी गंध बाहर आई। राहुल ने धीरे धीरे अंदर देखा। बाथरूम में एक पुराना बाथटब था, जिसमें पानी भरा हुआ था। पानी की सतह पर लहरें उठ रही थीं, मानो कुछ नीचे से उभार रहा हो। राहुल ने बाथटब की ओर बढ़ते हुए पानी में झांकने की कोशिश की। तभी अचानक एक हाथ पानी से बाहर आया और राहुल की जांघ को पकड़ लिया। राहुल जोर से चिल्लाया और बाथरूम से बाहर भागने लगा, लेकिन हवेली की तंग गलियों और मोड़ों ने उसे और भी भ्रमित कर दिया। हर कदम पर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। वह भागते भागते एक पुराने स्टडी रूम में पहुंच गया। स्टडी रूम की दीवारों पर पुरानी किताबें और कागज स्कैटर्ड थे। अचानक कमरे की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। राहुल का दिल धड़कते धड़कते थमने लगा। उसने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा गया था, मुझे मुक्त करो। राहुल ने कमरे के कोनों में नजर डाली और देखा कि एक पुराना अलमारी दीवार से जुड़ा हुआ था। उसने अलमारी को खींचा और एक पुराना लॉकर बाहर आया। लॉकर के भीतर एक पुराना पत्र था। पत्र को खोलते ही उसने पढ़ा, हमारी आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई हैं। हमें बचाने के लिए तुम्हें केवल हमारी दर्द भरी चीख सुननी होगी। राहुल ने पत्र को पढ़ने के बाद हवेली के हर कोने में एक चक्कर लगाया, लेकिन कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आया। अचानक हवेली के अंदर से एक महिला की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज थी कि राहुल के कानों में हड्डियां तक चुभने लगी। राहुल ने हवेली के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब हवेली ने जैसे उसे बंदी बना लिया था। हवेली की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां खुद ही बंद हो गई थीं। हवेली के अंधेरे कोने से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी और राहुल ने देखा कि कमरे में एक महिला की आत्मा प्रकट हो रही थी। उसकी आंखें खुली हुई और वह एक दर्द भरी चीख के साथ राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हो सका। अंततः हवेली के अंधेरे में उसकी चीखें भी खो गईं और हवेली में एक और आत्मा जुड़ गई। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर एक खाली कैमरा और बिखरे हुए कागज देखकर हैरान रह गए। हवेली के अंदर की घटनाएं फिर से पुराने तरीके से ही चल रही थीं, लेकिन अब एक नई चीख जुड़ी थी, एक और आत्मा की चीख, जो हवेली के खौफनाक रहस्यों को और भी गहराई से समेटे हुए थी। रात का सन्नाटा हवेली के आसपास और भी घना हो गया था। राहुल की दर्द भरी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रही, लेकिन सुबह होते ही गांव के लोग उसकी खौफनाक कहानी को सिर्फ एक काले रहस्य की तरह ही महसूस कर पाए। हवेली, जैसे कि वह खुद में ही बंधी हुई थी, हर नए आगंतुक की आत्मा को अपने अंधेरे गहराई में समेट लेती थी। राहुल की चीखों का असर हवेली में स्थायी रूप से गूंजने लगा। एक नई दर्दनाक चीख, जो हवेली की अंधेरी कोठरी में अब स्थायी रूप से बसी थी, ने हवेली की कहानी को और भी भयावह बना दिया था। हवेली के दरवाजों और खिड़कियों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो हर एक कण उस नई आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। गांव के लोग, जो अब हवेली के आसपास केवल दूर से ही घूमते थे, किसी अज्ञात भय के कारण वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हवेली का नाम उनके लिए एक चेतावनी बन गया था, एक ऐसी जगह जहां रात की गहरी चुप्पी और आत्माओं की चीखें अनकही रह जाती थीं। राहुल की मौत ने हवेली को और भी रहस्यमय बना दिया।
उसकी खोजी आत्मा अब हवेली की दीवारों में समा चुकी थी और हवेली की रात की चुप्पी में उस दर्दनाक चीख का एक नया स्वर घुल गया था। अब हवेली की कहानी में एक और अध्याय जुड़ गया था, एक ऐसा अध्याय जो नई आत्माओं के आगमन की पुष्टि करता था और हवेली के खौफनाक रहस्यों को और भी गहरा करता था। रात के गहरे सन्नाटे में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी।